वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम एक छोटी सी बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, किन का सिलेक्शन होता है और किन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। जो सिलेक्शन ले लेते हैं फाइनली, वो आखिरकार करते क्या हैं, और जो सेलेक्ट नहीं हो पाते उनकी क्या गलतियाँ होती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये डिफरेंस समझ पाएंगे। जो सेलेक्टेड होने वाले रहते हैं उनकी तैयारी के दौरान कैसी मेंटलिटी रहती है, और जो असफल होने वाले होते हैं उनकी मेंटलिटी कैसी रहती है। सबसे पहले हम बात करें तो जिनका सिलेक्शन होने जा रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म के व्यक्ति होते हैं, बहुत ही सकारात्मक होते हैं। यानी उनकी डिक्शनरी में यह होता ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो संशय में नहीं जीते हैं, उनको कंफर्म है सिलेक्शन हो जाएगा। संभावना है कि पहली वाली परीक्षा में ना हो, लेकिन मेरा सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। कोई मेरे सिलेक्शन को रोकने वाला नहीं है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये टोटली मेरे हाथ में है, वह यह सोच के चलते हैं। सेकंड टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वह थोड़े से नेगेटिव होते हैं। तैयारी तो कर रहा हूँ, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मतलब एक साथ दो चीज़ों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सिलेक्शन होगा इस पर भी, नहीं होगा इस पर भी। और आपने ऑब्जर्व किया हुआ होगा कि नेगेटिव चीज़ों को आप ज़्यादा जल्दी आकर्षित कर पाते हो, सकारात्मक चीज़ों को आप बहुत ही टाइम लगता है तब आप उनको अपनी ओर आकर्षित कर पाते हो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीधी सी भाषा में कहता है कि आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। मतलब आप जो चाहोगे कायनात आपको वह देगी ही देगी। लेकिन जब आपने उस चीज़ को पूरे समर्पण के साथ चाहा हुआ हो तभी वह आपको मिल पाएगा, अन्यथा वह आपको नहीं मिल पाएगा। आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन बहुत ही जल्द हो जाएगा। रीज़न ये है कि आप बहुत लंबे समय से भी तैयारी कर रहे हैं और आज भी तैयारी कर रहे हैं। आप में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो आने वाली किसी परीक्षा में जो आप देंगे असफल हो जाएंगे, लेकिन अंततः आपके अंदर यदि पूर्ण समर्पण है, पूर्ण संकल्प है, तो सच बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन उस असफलता के बाद भी होने जा रहा है। आपको फिर भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो एक चीज़ आपको मुख्य रूप से याद रखनी है कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक मुझे तैयारी करनी है। जब तक मेरे पास में योग्यता है, जब तक मेरे पास में क्षमता है, तब तक हम डट कर तैयारी करेंगे और यही आपका संकल्प आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं मानता हूँ हर एक व्यक्ति का IQ लेवल अलग अलग रहता है। आपका IQ लेवल किसी का ज़्यादा होगा, आप में से किसी का कम होगा, लेकिन मेन चीज़ आपने देखी हुई होगी, हार्डवर्क जो है ना, आप जो कठिन कार्य कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, यह उस IQ को भी एक तरफ रख देगा। यानी आप जैसे मान लीजिए किसी कंसेप्ट को एक बार पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता, आप फिर भूल जाते हैं। फिर आप पढ़ते हैं, दूसरी बार याद रहेगा कुछ हद तक, फिर थोड़ा बहुत आप भूल जाएंगे। उसके बाद जब आप थर्ड टाइम फोर्थ टाइम उसको याद करोगे, आप पढ़ोगे, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। यानी आपको लंबे समय तक फिर याद रहेगा वो वाला कंटेंट। तो यहाँ पर भी आपने अधिकतर अभ्यर्थियों के मोटिवेशनल वीडियोस देखे हुए होंगे, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हुए होंगे। जो अभ्यर्थी अंततः सफल हुए हैं उनकी एक कहानी आपने ऑब्जर्व करी हुई होगी। कहीं ना कहीं वो भी अपने जीवन में असफल हुए, लेकिन उनका जो संकल्प था वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का था, बहुत ही उच्च स्तर का था कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो लास्ट में वो सिलेक्टेड हो भी जाते हैं। तो आपको भी इस कदर पॉजिटिव होकर तैयारी करना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पूरे समर्पण के साथ, पूरा डेडिकेशन लगा हुआ है, पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी में जुटा हुआ हूँ। यह सोचकर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन और भी जल्द हो जाएगा। सिलेक्शन होने वाला है यह ठीक है, लेकिन और भी जल्द आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये आपका सिलेक्शन तब होगा जब आपके अंदर एक जो दृढ़ संकल्प वाली बात आ जाती है वो होगी।
कई बार आपको सफलताएं मिलेंगी, कई बार आपको असफलताएं मिलेंगी। मेन चीज़ ये है कि असफलताएं आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन जो सफलता अंततः आपको लास्ट में जो मिलेगी वो एक बार मिलेगी और वो स्थिर रहने वाली है। तो मुख्य चीज़ वही है कि आप बिंदास तैयारी करते रहें। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको कंटिन्यूअसली लगा रहना है, रुकना नहीं है। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी हुई होगी, आज आप तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास काफ़ी सारे अभ्यर्थी होंगे, उनको भी आपने देखा होगा तैयारी कर रहे होंगे। आपने क्या कभी पैटर्न उनका ऑब्जर्व करा कि कितनी बार असफल हुए और आज फाइनली वो सिलेक्टेड हो पाए? तो आप उनके पैटर्न को देखोगे तो आपको उनकी कई असफलताएं नज़र आएंगी, कई फेलियर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर आप उनको देखो और आप उनसे सीखिए कि वो जब कंटिन्यूअसली लगे रहे और फाइनली सिलेक्शन ले लिया तो आपका भी सिलेक्शन होगा। मतलब अंततः जीत होनी तय है। मेन चीज़ ये है कि आप उस जीत के लिए आप कटिबद्ध हैं, आप पूर्ण रूप से अटल हैं, आप संकल्पवान हैं, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए एक बार बहुत अच्छा कंटेंट आपका, बहुत ही विस्तार पूर्वक आपका कंटेंट हो जाए, आप वीडियो लेक्चर्स देख लो कहीं से भी, और जो पुस्तकें होती हैं, मुख्य पुस्तकें होती हैं, उनका अध्ययन भी अति आवश्यक है, यानी उनका अध्ययन भी आपका हो जाए। इसके बाद कम से कम 3 से 4 बार, मिनिमम 3 बार तो आपका रिवीजन हो ही जाए। आज के समय में रिवीजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। उन पुस्तकों को, उन्हीं वीडियोस को लाखों अभ्यर्थियों ने देखा हुआ होगा। वैकेंसीज आई हैं कुछ हज़ार, तो उन 1000 अभ्यर्थियों का ही तो सिलेक्शन हो पाएगा। उतने कंटेंट को तो हर व्यक्ति ने पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कैसे? आप रिवीजन को और भी अच्छे से करेंगे। जैसे कि आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो अधिकतर टॉपर्स स्टूडेंट्स को आपने देखा हुआ होगा, वो इतने सारे मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, हर टाइप का प्रश्न कर लेते हैं। उनके दिमाग की जो पावर रहती है ना, इंक्रीज़ हो जाती है। उनको तरीका पता चल जाते हैं कि कब किस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है, यह उनको पता चल जाता है। तो आपको भी ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें याद रखनी। पहला, सबसे पहले जब आप किसी भी शिक्षक के द्वारा पढ़ रहे हैं, पूरे समर्पण के साथ उसके माध्यम से आप पढ़िए। किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, आप एक बार बहुत ही अच्छे से उसको पढ़िए। ये पहली बात। वीडियो देखना, किताब पढ़ना, इसमें आप एक चीज़ मान के चलिए, वीडियो देखना साथ में आप किताब भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ आपकी याद आती है अभ्यास। अभ्यास कम से कम आपको 3 बार कर लेना है। इसके बाद फिर एक चीज़ आती है मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा लोगे, सिलेक्शन के चांसेस आपके उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मॉक टेस्ट लगाना एक बहुत ही, आप कह सकते हो आज के समय में बहुत ही धैर्यता वाली बात है, क्योंकि आप 2 घंटे का, 2.5 घंटे का मॉक लगाओगे तो कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा। आज के समय में कंसंट्रेशन आपका बचा है 20 सेकंड वाला, 30 सेकंड वाला। शॉर्ट देखोगे, 30 सेकंड में आपने फ़नी शॉर्ट्स देखा तो हंसी मजाक वाला माहौल आपके दिमाग में 20 सेकंड रहेगा। जैसे ही आपने नेगेटिव रील देखी, आपका माइंड नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस प्रकार की चीज़ें आपके अंदर आ गई हैं। तो आज के समय में मॉक टेस्ट लगाना 2-2.5 घंटे का थोड़ा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, लेकिन सिलेक्शन भी तो इन लोगों का ही होगा जो अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, किताब से भी अभ्यास कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट से भी अभ्यास कर रहे हैं, अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनके माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं, जिन्होंने कंसेप्ट माइंड मैप बनाए हुए हैं, मतलब अपनी दीवार में चस्पा कर रखे हैं, याद करने के लिए कुछ कंसेप्ट हैं, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यानी आपको फोकस्ड होकर तैयारी करना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन आपका होगा, इन चीज़ों के माध्यम से आप तैयारी कर लो, इस स्ट्रेटेजी को आप अपना लो। कम से कम आप अपने लिए 1 साल दे दो या आप 1.5 साल दे दो। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 24 साल का भी है ना, 26 साल तक, 2 साल, यदि मैं मैक्सिमम बोलूँ 2 साल तक यदि उसने जी जान लगा के तैयारी कर दी, 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब उसकी निश्चित तौर पे लग जाएगी। कोई 25 का है तो 27 में लग जाएगी। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, लेकिन ये 2 साल आपके कैसे होने चाहिए,
पूर्ण रूप से आपको तैयारी में देना है। इसके अलावा आपको अपना टाइम कहीं भी स्पेंड नहीं करना, पूरा का पूरा टाइम तैयारी में। मोटिवेशन भी मिले तो हमें तैयारी से संबंधित हम मिले, हम मोटिवेशनल वीडियो भी देखें तो हम तैयारी के संबंध में देखें, ताकि हमको कुछ तरीके पता चल जाएं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, यह तरीका भी तो पढ़ने का होता है, इसको मैंने अप्लाई क्यों नहीं किया। तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने आप को कुछ समय दीजिए, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।